अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज हम बात करेंगे जरियान के हवाले से। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि जरियान का मर्ज़ जो है उनकी जान नहीं छोड़ता। तो आज जो है आपके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ। बहुत आसान सिंपल सा नुस्खा है। एक से दो चीज़ें हैं, आपने लेनी है, पीसना है, इस्तेमाल करना है। क्योंकि जरियान बड़ा ख़तरनाक सा मर्ज़ है। ये दीमक की तरह होता है कि इंसान को खा जाता है आहिस्ता-आहिस्ता, और इतनी मतलब इस बीमारी में कमज़ोरी, नकाहत, सुस्ती हो जाती है कि आदमी काम करने के काबिल नहीं रहता। बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, आँखें अंदर को चली जाती हैं, हलके डल जाते हैं, चेहरा पिचक जाता है और सेहत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और फिर इसके बाद मैदा ख़राब हो जाता है, भूख नहीं लगती, मतलब बहुत सारे अमराज़ हैं। आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये ऐसे अमराज़ हैं कि इनके असबाब अलामत बताने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि हर आदमी इनके बारे में जानता है। तो बस आप लोगों को नुस्खा देना है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जैसा पहले भी आपको मैं बताता रहा हूँ कि मेरे मतब के नाम से, लाहौरी दवाखाना के नाम से, मेरा यूट्यूब दूसरा चैनल जो है वो हमने बनाया है। वहाँ आपको कंपनी की मेडिसिन जो होती हैं, करशी, हमदर्द, अजमल, इनके बारे में मालूमात दी जाएगी और उनके फ़वाइद और उनके इस्तेमालात के बारे में बात की जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी रेगुलरिटी के साथ वीडियोज़ अपलोड होंगी। तो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि वहाँ भी जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देर ना कीजिए, जल्दी कीजिए, जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा जो आज का मौजू चल रहा है वो है जरियान के हवाले से। तो बस आपको नुस्खा ही बताएंगे, क्योंकि असबाब अलामात जो हैं इसके सबको ज़ुबानी याद हैं। तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो दोस्तों, आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर एक पे हमें चाहिए होगा सतावर। नंबर दो पे हमें चाहिए होगा हलीला स्या, मतलब कि काली हरीड़, छोटी हरीड़ भी इसको बोलते हैं। अब इनमें क्या वज़न लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ, आपकी आसानी के लिए। स्क्रीन पर भी यहाँ पर शो हो जाएगा आपको कि क्या क्या वज़न लेना है। तो ये आपकी आसानी के लिए होता है, आप लोग फ़ौरी तौर पर नोट कर लिया करें वज़न को, ताकि आपको बाद में मुझे कॉल करके पूछना ना पड़े कि क्या चीज़ कितनी लेनी है। तो नंबर एक पे जो सतावर है हमारे पास, ये हम लेंगे 80 ग्राम। ये नुस्खा को ज़रा गौर से सुनना है आपने। सतावर हम लेंगे 80 ग्राम, और जो हलीला स्याह है वो हम लेंगे 20 ग्राम। अब हमारा वज़न हो जाएगा 100 ग्राम। आप लोग चाहें इसको डबल भी कर सकते हैं, मतलब 160 ग्राम सतावर ले लीजिए, 40 ग्राम आप हलीला स्याह ले लीजिए। तो वज़न आपने इसी हवाले से रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब आप इसका ले लेंगे तो आपने इसका पाउडर कर लेना है, बारीक कर लीजिए किसी भी चीज़ में। वैसे ये कूटने से मुश्किल पाउडर होता है इसका, सतावर का। इसको ग्राइंड ही करना पड़ता है, तो ग्राइंड कर लीजिएगा इसको। जब आपका पाउडर तैयार हो जाए तो आपकी दवा तैयार है। तो अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है, तो दिन में 2 वक्त आपने इसका इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम। खाली पेट कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटा तब इस्तेमाल कर लीजिए। 3 ग्राम आपने इसका इस्तेमाल करना है, मतलब चाय वाली चम्मच तकरीबन बनेगी 3 ग्राम। ज़्यादा भर के नहीं, मतलब नॉर्मल सी आप चाय वाली चम्मच भरेंगे तो 3 ग्राम आपका सफ़ूफ जो है वो बन जाएगा। तो 3 ग्राम सफ़ूफ सुबह दूध के साथ नीम गर्म ले लेंगे तो क्या ही बात है। ताज़ा से लेना चाहें ताज़ा से भी ले सकते हैं, सुबह और शाम खाना खाने के 1 घंटा बाद या खाली पेट। कम से कम इसको 15 दिन इस्तेमाल करें, और ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 15 दिन के अंदर आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे, अच्छे नताइज मिलेंगे। जरियान जो है आपका वो भागता हुआ नज़र आएगा। तो जैसे आप सेहतयाब हों तो मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।